दोस्तों, आपने YouTube, Instagram या ऐसी कोई भी सोशल मीडिया साइट, वहाँ पर आपने सदगुरु का नाम जरूर सुना होगा या उनसे जुड़ी कोई रील्स जरूर देखी होगी या उनके प्रवचन जरूर सुने होंगे। तो कौन है ये सदगुरु और क्या है इनका पूरा नाम? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सदगुरु जगनी वासुदेव, जो कि सदगुरु के नाम से लोकप्रिय हैं, ये भारतीय योगी, रहस्यवादी और लेखक हैं। वो पद्म विभूषण से सम्मानित है और समय समय पर कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं ने उन्हें शीर्ष 100 सबसे शक्तिशाली भारतीयों के रूप में सूचीबद्ध किया है। आध्यात्मिकता, सामाजिक कार्य और प्रकृति संरक्षण में उनके कार्य क्षेत्र को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखाई दिए जाते हैं। सदगुरु का जीवन निश्चय ही प्रेरणादायक रहा है। आइए जानते हैं उनके बारे में। प्रारंभिक जीवन। सदगुरु जगनी वासुदेव का जन्म भारत में 3 सितंबर 1957 को मैसूर, कर्नाटक में हुआ था। उनके 3 भाई बहन और थे और वह सबसे छोटे थे। उनकी मां एक गृहिणी थी और परिवार की सबसे सम्मानीय सदस्य थी। उनके पिता एक डॉक्टर थे और वे चाहते थे कि उनके बच्चे भी उन्हीं के पेशे में आए। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से अपने नोट्स को सहेज कर रखा था ताकि उनके बच्चे डॉक्टर बनने के लिए अध्ययन करते समय नोट्स का उपयोग कर सके। हालांकि उनके सभी बच्चे अलग अलग रास्तों पर चले गए। सदगुरु जी का बचपन से ही प्रकृति के निरीक्षण करने में सहन रुचि रही थी। वह बिना समय की परवाह किए जंगलों में घंटों बिता सकते थे। उन्होंने अनजान में पत्तियों और पौधों पर ध्यान देने के दौरान अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया, जिससे उनके भविष्य को बहुत आकार दिया। सदगुरु ने श्री राघवेंद्र राव के मार्गदर्शन के तहत वर्षों आयु में योग, प्राणायाम और ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्नाटक के मैसूर विद्यालय से ग्रेजुएशन पूरी की। सदगुरु ने अपने जीवन में कई चीजों को करने की कोशिश की और जिसे भी उन्होंने हाथ लगाया उसमें वह सफल रहे। सदगुरु ने छोटी उम्र में ही कमाई शुरू कर दी थी क्योंकि वह एक सक्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने विभिन्न छोटी बड़ी व्यावसायिक परियोजनाओं को अपनाया और उन सभी में सफल रहे। एक किशोर के रूप में उनके प्रयास अपने प्रयासों के परिणाम स्वरूप अधिक पैसा कमाया। बड़े होने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की पोस्ट ग्रेजुएशन करवाने की इच्छा को ठुकराते हुए अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। यह व्यवसाय भी फलता फूलता रहा क्योंकि उन्होंने दिन रात काम किया। वह अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए बहुत उत्सुक थे और पूरे जुनून के साथ उसमें लगे हुए थे, जब तक कि उन्हें चामुंडी पर्वत पर एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं हुआ था। इस अनुभव ने उनके आध्यात्मिक जीवन को आकार दिया और ईशा फाउंडेशन की स्थापना की। वर्तमान में सदगुरु को ईशा फाउंडेशन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो एक संगठन है जो आध्यात्मिक जागृति और सामाजिक कार्य को बढ़ावा देता है। सदगुरु को उन पुस्तकों के लिए भी जाना जाता है जो उन्होंने लिखी है। एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर भी हैं। सदगुरु जगनी वासुदेव अपनी किशोरावस्था से ही हमेशा आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते थे, जैसे कि सदगुरु अपने अधिकांश शस्त्रों में बताते हैं। उनका पहला आध्यात्मिक अनुभव 25 साल की उम्र में चामुंडी पहाड़ी की एक चट्टान पर बैठकर हुआ था। जैसा कि सदगुरु द्वारा समझाया गया, उन अनुभवों में ऐसा महसूस हुआ कि वे सिर्फ उनका शरीर नहीं, उनके शरीर में निहित नहीं है, बल्कि वे हर जगह थे। आने वाले कुछ दिनों तक उन्होंने कई बार यह अनुभव हुआ। जब भी उन्हें यह सीमा रहित अनुभव होता था, वह समय का सार खो बैठते थे और घंटों तक बिना खाए पिए रहते थे। इस अनुभव के उनके व्यापार, व्यक्तिगत संबंध और सामग्री जैसी सांसारिक चीजों के आकर्षण को ढीला कर दिया। उन्होंने 6 सप्ताह बाद अपना व्यवसाय छोड़ दिया और 1 साल तक अपनी बाइक पर बड़े पैमाने पर यात्रा की। सदगुरु ने लोगों को योग, प्राणायाम सिखाने और उनके अनुभव को साझा करने का फैसला किया जो उनके पास था। इस उद्देश्य के साथ सदगुरु ने 1992 में ईशा योग केंद्र की स्थापना की। आज सदगुरु के भारत में और भारत के बाहर लाखों अनुयायी हैं। लोग अपनी आध्यात्मिकता का पता लगाने के लिए ईशा योग केंद्र आते हैं। ईशा योग केंद्र का सबसे आकर्षण हिस्सा है ध्यान लिंग है। ध्यान लिंग की स्थापना करना सदगुरु का सपना था। ध्यान लिंग के बारे में कहा जाता है कि इसके चारों ओर एक शानदार ऊर्जा है जिस कारण लोग यहाँ ध्यान लगा सकते हैं। ईशा योग सेंटर के जरिए ईशा फाउंडेशन भी शुरू किया। इससे दुनिया भर में कई और योग केंद्र खोले। 2020 में कोविड-19 के आगमन के साथ कुछ ईशा फाउंडेशन सेवाओं को ऑनलाइन किया गया था। आने वाले समय में कई ईशा फाउंडेशन पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। सदगुरु जगनी वासुदेव का विवाह बैंक पेशेवर विजय कुमारी के साथ हुआ। वे 1982 में मिले। 1984 में शादी कर ली। विजय कुमारी को विज्जी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पत्नी के रूप में अपना समर्थन दिखाने के लिए सदगुरु के आध्यात्मिक अभियानों के सक्रिय भाग लेने की कोशिश की। वह एक बड़े हृदय वाली महिला के रूप में जानी जाती हैं और सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान लिंग के अभिषेक के दौरान विजय ने महासमाधि लेने का फैसला किया। जब उनसे पूछा गया कि वह उस समय दुनिया को क्यों छोड़ना चाहती थी, उन्होंने जवाब दिया कि उनके अंदर और बाहर का वातावरण उस समय काफी अच्छा महसूस होता था। वह सब कुछ खूबसूरती से दुनिया छोड़ना चाहती थी। उन्होंने महासमाधि लेने के लिए अभ्यास शुरू किया, यानी शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ने का अभ्यास शुरू किया।
23 जनवरी 1997 को विजय कुमारी ने महासमाधि ली और एक ध्यान समूह की उपस्थिति में 33 वर्ष की आयु में अपना शरीर छोड़ दिया। सदगुरु द्वारा लोकप्रिय अभियान। सदगुरु ने आदि योगी शिव प्रतिमा का निर्माण किया। गिनीज ऑफ विश्व रिकॉर्ड में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्ध प्रतिमा है, जो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। मूर्ति का निर्माण मानव जीवन में योग के महत्व को उजागर करने के लिए किया गया है। सदगुरु ने ग्रामीण भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए ईशा विद्या का कार्यक्रम भी शुरू किया है। वर्तमान में 7 ईशा स्कूल हैं जो 3000 से अधिक छात्रों को पढ़ाते हैं। सदगुरु बाबा रामदेव के बाद दूसरे सबसे बड़े धनी भारतीय गुरु हैं। सदगुरु की कुल संपत्ति 200 करोड़ है, जिन्हें आप टीवी या यूट्यूब पर देखते रहते हैं। आज उनके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे।